लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, यह तब होता है जब आपके देश के नेता विदेशी ताकतों के पास मदद मांगने जाते हैं। तो यह होता है, इट्स अ क्लियर कट एग्जाम्पल कि जब CIA किसी हंसते खेलते फलते फूलते देश में घुसता है तो क्या होता है। इससे बेहतर एग्जाम्पल आज की जनरेशन को कम से कम एशिया में नहीं मिल सकता। श्रीलंका में देखा हमने, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, मतलब पार्डन माय फ्रेंच, बट ये जो नंगा नाच हो रहा है ना वहां, ये दिख रहा है सर, ये देख रहे हैं। और मैं बता रहा हूं 2 दिन लगेगा सर, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे। दीपक वोरा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। वही लोग जो अभी तक कह रहे थे अरे इंडियंस को क्या हो गया है, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया में कि व्हाट्स रॉन्ग विद माय इंडियन फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ प्रोटेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, दे विल ऑन देयर ओन अंडरस्टैंड। वो अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे बर्बाद कर दिया है बांग्लादेश की ग्रोथ स्टोरी को, बांग्लादेश एक राष्ट्र को कैसे खत्म कर दिया है विदेशी ताकतों ने। आई एम स्टार्टिंग विद यू दीपक वोरा जी, विजुअल्स रखिए ऑन एयर हमेशा। दीपक जी। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे पास सब नहीं है सर कुछ कहने को, आपने सब कुछ तो कह दिया है। नो वंडर आपका चैनल विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट पीपल। मैं सिर्फ एक मैसेज पढ़ना चाहता हूं सर, आप इजाजत दें। जी प्लीज। फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड फ्रॉम बांग्लादेश, मैंने उनको आज मैसेज भेजा था कि हाउ आर यू सेफ। किसी और ने जवाब दिया है, शी वेंट टू इटर्नल स्लीप प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड। क्या बोलूं सर, क्या कह सकता हूं। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो अमर हो गई है। मां तो मां होती है ना हर जगह। और सर आपको याद होगा अप्रैल में आपने CIA की बात की। CIA ये कौन सा हैवान है, अकेले कुछ नहीं कर सकता सर, ये हम ही लोगों को फरोख्त करता है, हम ही लोगों को खरीदता है, फिर जाके बदमाशियां करता है। अप्रैल के महीने में वो ब्लिंकी साहब जो है अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी मर गई है, बांग्लादेश में इलेक्शन सही नहीं थे। शेख हसीना ने जवाब दिया था, बहुत अहम जवाब दिया था। उन्होंने कहा अमेरिका की डेमोक्रेसी सिर्फ अटलांटिक महासागर तक है, उसके बाद तो आप सारी एंटी डेमोक्रेटिक चीजें करते हैं। वेनेजुएला में आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सर बांग्लादेश जिस तरफ आगे जा रहा था, जो कुछ वहां हो रहा था, उनकी कमजोरियां थी लीडरशिप की, लेकिन इस तरह से तख्ता पलट करना ये आज नहीं कल नहीं सर, मेरी 73 साल की उम्र है, मैंने बहुत देखा है। इसके बाद ये लोग कोट करेंगे एज एन एग्जाम्पल, और तब से बड़ा नुकसान उनको होगा जो सोचते हैं कि इस्लामाइज करके वो इस देश को आगे ले जाएंगे। एक चीज आपको बता देता हूँ, बांग्लादेश की मिलिट्री ने शेख हसीना को भारत आने से रोका नहीं था सर, उसको गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। भारत ने इजाजत दे दी थी आने की। 57 मुस्लिम देश हैं, 57। शेख हसीना वहां नहीं गई था, भारत आई है। शी फील्स सेफ इन इंडिया। और जो भारत की आलोचना करते हैं हमारे अपने लोग, उनसे यही कहना चाहता हूँ, शी हैज कम टू दिस कंट्री क्योंकि ये देश को हम मां कहते हैं। शी फील्स सेफ हियर सर। श्रीलंका के रेफ्यूजीज यहाँ आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बिकॉज इंडिया इज देयर होम। हम वाकई ही विश्व बंधु हैं, विश्व मित्र हैं। सो शी इज हियर, आई होप शी स्टेज इफ शी इज कंफर्टेबल। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है सर, बहुत जल्दी वहां की बुद्धिजीवियों को ये सब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो सर उस देश को बहुत तकलीफ होगी। बिल्लू भाई क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति ने इलेक्शन में कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब इकोनॉमी खत्म हो जाएगी फिर आपको पता लगेगा कि धर्म से आपका पेट नहीं भरता। आई वोंट से एनीथिंग मोर सर। मैं जा रहा हूं अशोक सजनार साहब के पास। अशोक जी, आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, क्योंकि ये उन सब लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो भारत में बैठ के भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कभी EVM कभी कुछ, और विदेशी ताकतों के पास मदद मांगने जाते हैं, कॉलिंग देम द सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देख लीजिए वो डेमोक्रेसी को कैसे बचाते हैं, आंखों के सामने है। अशोक साहब जी, बहुत शुक्रिया अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बाहर की जो ताकतें हैं, जो आपने कहा CIA, ISI वगैरह, ये कुछ काम नहीं कर सकती अगर उनके पास देश के अंदर एसेट्स नहीं हो। और वो ढूंढती रहती हैं, वो देखती रहती हैं कहां एसेट्स हमको मिलते हैं जिसका हम प्रयोग कर सकें। तो आप कह रहे हैं ये बाहर जाते हैं, बाहर यकीनन जाते हैं। आपने देखा है जॉर्ज सोरोस ने कहा था $1 बिलियन हम देंगे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हटाने के लिए इलेक्शन से पहले। अब उन्होंने बहुत सब कुछ उन्होंने काम कर लिए, परंतु
उनके जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं, बहुत ही रोबस्ट हैं। खाली 2 साल का एक यहाँ पर अरसा था 1975 से 77, जबकि इमरजेंसी यहाँ पर लागू हुई थी, परंतु अदरवाइज यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक पीपल्स मूवमेंट है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर हिला नहीं सकते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहेंगे। और देखिए, वही जो कोशिश है वो है नैरेटिव बनाने की। नैरेटिव आप बना देते हैं, नैरेटिव अगर आपका चल जाता है, और वही आप बांग्लादेश की बात कह रहे हैं, नैरेटिव वहां पर चलाया जो ये तो ऑटोक्रेटिक लीडर हैं, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, ये तो बिल्कुल अथॉरिटेरियन लीडर है, ये तो वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बैक स्लाइडिंग हो रही है वहां पर। देखिए, अगर आप ये वाले शब्द सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि जो भारत के बारे में बात की जा रही है। exactly, मैं यही कहने जा रहा था कि विजय त्रिवेदी जी, ये जो अशोक सज्जनार साहब जो शब्द यूज कर रहे हैं, ओमकारेश्वर जी, सतीश जी, ये आपको मतलब आर दे रेजोनेटिंग इन योर ईयर्स? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या हम यही शब्द भारत में नहीं सुनते? ये एक सोचा समझा प्लान है कि कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्टर्ब करना है। मैं आ रहा हूं आप सबके पास, मैं मेजर तूर के पास जा रहा हूं, देन आई एम कमिंग टू अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनालिस्ट। विजय जी, सतीश जी, ओमकारेश्वर जी, जस्ट गिव मी 2 more minutes। मेजर तूर, ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चाहता है, पहले में भी। मतलब आप जानते हैं किस तरह से 7th फ्लीट अमेरिका ने भेजी थी, ओनली मेजर तूर एंड मी विद द विजुअल्स। आपको याद है ना, जब भारत बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए या ईस्ट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा था, उस समय भी अमेरिका ने या CIA ने 7th फ्लीट उतार दी थी भारत को डराने के लिए। भारत डरा नहीं था। बट दिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट। ये भारत के ऊपर असर डालेगा जो बांग्लादेश में ये जो इस्लामिक जिहादिस्ट ये जो कर रहे हैं सड़कों पे, वहां पे लोगों को चिन्हित करके मारा जा रहा है, देखा जा रहा है। मंदिर का इस्कॉन टेम्पल, मैं आपको तस्वीरें मॉर्फ करके दिखा रहा हूं, किसी के, हम सब के आराध्य, वहां पे मंदिर, काली मां का किसी जो मंदिर, हिंदू घरों को चिन्हित करके उन पे अटैक किया जा रहा है। और ये किसी देश की आजादी का आंदोलन तो नहीं हो सकता, मेजर तूर। और भारत को इसमें ऐश्वर्या, मतलब जी बोलिए। ऐश्वर्या, मैं तो इतना ही, जो दृश्य देखे जा रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हिंदू अब एक नया यहूदी है बांग्लादेश में। हिंदू माइनॉरिटी इज लुकिंग लाइक अ सोशल बॉयकॉट, सोशल आउटकास्ट इन बांग्लादेश। उन्हें हिंदू एजेंट्स के नाम पे मारा जा रहा है। टेम्पल्स, आपको पता ही है, कल रात इस्कॉन टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जला दिया गया है इस्कॉन टेम्पल। और जैसे ही हम अभी बात कर रहे हैं, अभी भी वारदातें चल रही हैं। और मैंने जो बांग्लादेश एम्बेसडर टू पोलैंड थी, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने आज उनसे बात की। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें इतना ही बोला दैट हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, वी ऑल आर ब्रदर्स and sisters and we are ensuring no harm comes to anybody। पर मैंने उनसे पूछा, मेजर तूर बोलने की बात और है, लेकिन आप देखिए जो लोग कह रहे थे कल तक उनके आर्मी चीफ की इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, ये होगा, वो होगा, 24 घंटे में क्या किया दीपक वोरा साहब? 24 घंटे में क्या किया अशोक सज्जनार साहब? सिर्फ ये किया, अपनी आर्मी में जितने भी प्रो शेख हसीना ऑफिसर्स थे उनको हटा दिया, कंप्लीट टेक ओवर कर लिया। बांग्लादेशी आर्मी में ऐसा रिवैम्प हुआ है टॉप जनरल्स के बीच में, मेजर तूर, जो दिखाता है कि दे हैव नो इंटेंट टू, उनका कोई उद्देश्य नहीं है वापस डेमोक्रेसी की ओर जाने के लिए। और किसी भी जनरल का होता नहीं है। आप 75 से लेके आज तक देखिए, जितनी भी बार हुआ है आर्मी सत्ता पे काबिज होती है, छोड़ती नहीं है।